हेलो। हैप्पी न्यू ईयर साहब। हाँ, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। साहब आपको हाथ जोड़ के शुभकामना देता हूँ नए साल के लिए। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। एनडीए शुरू कर दिया साहब, एनडीए से स्टार्ट कर दिया, सारे वहम खत्म हो गए मन में। आपका पहले परिचय बताएं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, कौन है आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं साहब गुवाहाटी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम दामोदर शर्मा है। आपसे बात किया था मैं एक बार। अच्छा अच्छा, कब बात हुई थी हमारी आपकी? हो गए साहब, अभी 2 हफ्ते हो गए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? मेरे को प्रॉब्लम ये है साहब कि मेरे मुंह में, मेरे फोरहेड में और मेरे गालों में जलन और खुजली हो रही थी। अच्छा। तो मेरे को पेट में इन्फेक्शन है बोल के बोला था एच पाइलोरी का। हाँ हाँ, अब ध्यान आ रहा है मुझे। हाँ हाँ। हाँ, तो उसके बाद में मैं रोटी सब्जी दाल खाता था तो मेरा पेट ही नहीं भरता है, और खाने का मन कर रहा था, और हम्म, खाने का मन कर रहा था। हाँ हाँ, उस समय बताया था आपने, हाँ जी। तो मैंने क्या किया, इस खाने को ही बंद कर दिया। हाँ जो हाँ। खाना खा के पेट नहीं भर रहा है और शरीर में नहीं लग रहा है, तो वो खाना नहीं खाना ही ठीक है। साहब एक बात पूछना था आपको, 2-3 बात। हाँ जी। ग्रीन जूस पे तो आप रहे हैं, हाँ आपको तो तजुर्बा है। हाँ जी। फ्रूट जूस से भी ग्रीन जूस ज्यादा फायदा करेगा ना सर? ग्रीन जूस का एक अलग पर्पस है, फ्रूट जूस का एक अलग काम काज है। ये बता दीजिए सर। ग्रीन जूस परगेटिव होता है, लग्जेटिव होता है, क्लींसिंग होता है, सफाई कारक होता है, सफाई करने वाला होता है। ठीक है। फ्रूट जूस जो है वो न्यूट्रिटिव होता है, पोषक होता है। अच्छा, ये बात सही है। ग्रीन जूस जो होता है उसके अंदर पत्तियां होती हैं, साग भाजी होती है, हाँ, तो उससे विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति भी होती है, और सफाई का काम करते हैं तेजी से वो। ठीक है, एकदम राइट। हाँ, हाँ, प्रचुरता होती है, वैसे तो विटामिन मिनरल्स सभी चीजों में थोड़े थोड़े रहते हैं। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है सर, ग्रीन जूस में। हाँ, ये इसमें कम रहेगा। और फ्रूट जूस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेगा। हाँ, कार्बोज रहेगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा। तो इससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, इससे सफाई ज्यादा होगी, लेकिन विटामिन मिनरल फ्रूट जूस में, ग्रीन जूस में ज्यादा है। हाँ, ग्रीन जूस में ज्यादा है, और सबसे ज्यादा रोल है उनका, बहुत महत्व है उनका, इम्पोर्टेंस उनका ज्यादा है। तो मेरे जैसे पेशेंट जिसके पेट में इस तरह के कीड़े हैं जो शुगर को खाते हैं, और तो अपने उसके लिए। आप समझ में आ रहा है, आपका हो या कोई और केस हो, न्यू डाइट सिस्टम की भी अगर आप बात करेंगे, तीनों स्थितियों के अंदर क्लींसिंग को ज्यादा महत्व दिया गया है। हाँ। अपेक्षाकृत इसके कि हम न्यूट्रिशन की बात करें, क्या क्या चीज से पोषण हो सकता है, क्या खा सकते हैं, हम्म, उसकी जगह पे बात इसी की गई है कि पहले जो गंदगी है उसको सफाई करें, कीड़े वगैरह अंदर पनप रहे हैं उनको हटाएं, गंदगी को हटाएं, क्लींसिंग करें, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। ग्रीन जूस ही पीना है। हाँ, उसके बाद में अगर आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, कुछ लग रहा है, तो ले लिया हमने थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ले लिया। हाँ, रस फलों का या जो भी कुछ है। उसको थोड़े क्वांटिटी में रखना है, इसको ज्यादा में रखना है। हाँ, उसका एक सिद्धांत है ना, हम्म, डालना कम निकालना ज्यादा। हाँ। मुंह से डालते हैं अपन, और लेटरिन और पेशाब के माध्यम से निकालते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं। और एक बात और थी कि आप लोग इतने सटीक हैं कि मैं एक चीज में मान गया आप लोग को, वो इस चीज में कि आप लोगों ने फाइबर को दुश्मन बता दिया। जहाँ दल है वहाँ मल है बोलते हैं चौहान साहब, ये बात सही है। हाँ जी। क्योंकि जहाँ पर दल है वहीं पर ये खराब बैक्टीरिया पैदा होके सड़ान करता है। हाँ, करते हैं, और फिर देखिए, अब अगर आप इनके पक्ष में बात करेंगे, जो लोग इनके पक्ष में बात करते हैं ना, हाँ, तो वो यही कहते हैं कि फाइबरस फूड अगर अपन लेंगे, होलसम फूड लेंगे जिनमें रेसे होंगे, छुज्जे होंगे, तो आंतों की जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती है ना, हाँ, हिंदी में कृमा कुंचन गति बोलते हैं, किस तरीके से वो पूरा ऊपर नीचे होकर के चलते चलते और मल को नीचे की तरफ लेके जाएगी, हाँ, इसलिए फाइबरस फ्रूट खाइए। और न्यूडाइट सिस्टम क्या कहता है? न्यूडाइट सिस्टम ये कहता है कि अनुभव के आधार पर चलिए, एक नहीं हजारों लाखों लोगों के ऊपर जब देखा गया हम्म, कि वो जब खाते हैं, भले चाहे फाइबरस फूड ही खा रहे हैं, हम्म, लेकिन इसके बाद भी कुछ समय के बाद में फिर उनकी आंतें तो गस रही हैं, ठस रही हैं, बुरी तरीके से साफ नहीं हो पा रही। हम्म, तो ये विचार आया कि वो जो फाइबर थे अंदर, हम्म, वो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को और कम कर रहे हैं, वो हम्म, फंसे पड़े हुए हैं, फाइबर के हम्म, फाइबर न जाने कब कब के, समझ में आई बात नहीं आई? सही बात। हाँ,
तो ये इस चीज में हमें ज्यादा समझ में आती है। बात क्यों आती है समझ में, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा भी ना हमने, तो 100 में 199 लोगों के साथ में ये चीज हो रही है। तो इसलिए स्वानुभव के आधार पे ये किया जाता है। तो फाइबर को इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करने का। फिर दूसरा, आपने हमारे अभी देखे नहीं है, अभी 2 4 8 15 दिन हुए, अगर देखे होते तो ये सब प्रश्न आप करते भी नहीं। कि पेट्रोल टैंक जो रहता है ना, तो उसमें गाड़ी काहे से चलेगी आपकी, पेट्रोल से चलेगी ना। सही। मतलब उसमें आप थोड़ा सा नेफ्ता डाल दो, इतना है 25 लीटर का है, तो उसमें करीब 5 लीटर नेफ्ता डाल दो, कुछ 1-2 किलो गीली मिट्टी मिला करके डाल दो, भले चाहे आप तेल में मिलाओ, पानी में मत मिलाओ, तेल में मिक्स करके गीली मिट्टी डाल दो। और कुल मिला करके आप बार बार क्या कह रहे हो मुझे तो ये बताओ, 25 लीटर में पेट्रोल कितना उसमें। तो मैंने बताया कि पेट्रोल करीब 2-1 लीटर होगा, 3 लीटर, बाकी तो हमने बहुत सारा कचड़ा कुड़ा न जाने क्या क्या खा पी करके, पिज्जा बर्गर क्या क्या भर लिया सब। तो आप ये कहेंगे अच्छा, तो मेरा ध्यान तो सिर्फ वहां जा रहा है कि ये 2 लीटर अगर पेट्रोल है तो गाड़ी अपने 2 लीटर से चलेगी। लेकिन ये सोच रहा बाकी का जो कबाड़ा डाल दिया है इसकी वजह से दिक्कत आएगी, क्योंकि प्योर पेट्रोल अगर 2 लीटर डालता तो स्पीड तेज लेकर के गाड़ी जाती, अच्छे से चलती। लेकिन अब ये साला इस सब में से होकर के थोड़ा सा रिस करके जाएगा, ना मुझे स्पीड मिलेगी, ना मुझे कोई इसके रिजल्ट मिलेंगे, ना आउटपुट ज्यादा मिलेगा। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। सही। और इसके बाद फिर इसकी सफाई भी करना पड़ेगी अपने को। एनिमा लेंगे कि क्या करेंगे कि क्या नहीं करेंगे, टैंक की सफाई करते रहना पड़ेगी, डिटॉक्स करना पड़ेगी। तो सिंपल सी चीज है। इसलिए हमारा जो पेट्रोल है, ईंधन है, वो तो एसेंस है, जिसको आप सत बोलते हैं हिंदी में, जिसको आप एक्सट्रैक्ट कहते हैं, एक्सट्रैक्शन होता है ना लेबोरेटरी के अंदर, हाँ, एक्सट्रैक्ट है हमारा भोजन। तो मान लीजिए आप नहीं खा पाना है, अभी आपसे बात हुई मेरी, क्लींसिंग में हम सफाई करेंगे, पहले सफाई करना है, बाकी की बातें ज्ञान के बाद में होंगी। हमारा शरीर अगर कर पाता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ठीक है साहब, हम हैं तो है कांड़े, हमारी ताकत नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, हमने अपने शरीर को सही करने के लिए क्लींसिंग ज्यादा किया, या कि निर्जला वगैरह करके और पेट की सफाई करके हमने अपने आप को ठीक कर लिया। अब अगर हमारी ताकत है तो हम ग्रीन जूस और उसके साथ थोड़ा बहुत फल के रस वगैरह उस पर हम चलेंगे। लेकिन अगर हमारी ताकत नहीं है तो हम फिर कच्चे में ही बाकी फ्रूट्स वगैरह लेंगे, सलाद लेंगे, या फिर हम अन्य के ऊपर आ जाएंगे, स्प्राउट्स वगैरह लेंगे, चटनी वगैरह लेंगे, या कि उसमें भी नहीं हो पाएगा तो हम बॉइल्ड ले लेंगे, घी तेल का नहीं लेंगे, और नहीं बनेगा तो फिर हम थोड़ा घी में छोंक लगा के लेंगे, फिर एक टाइम पे हम रोटी लेंगे, और नहीं बनेगा तो 2 टाइम लेंगे, 4 टाइम लेंगे, और जिंदगी भर लेंगे। ये एक सीढ़ी हो गई पूरी की पूरी। हाँ, कितना नीचे आ सकते हैं, हाँ, कितना आप अच्छे तरीके से आप अपना शरीर कर सकता है, उस तरीके से अपने को करना पड़ेगा। सही है। तो वो जो फ्यूल है ना, यानी आप कम से कम खाएंगे, मैंने बोला ना कि डालना कम और निकालना ज्यादा। तो वो जो आपका फ्यूल है, एसेंस अगर आपको मिल रहा है, सपोज मोटी मोटी बात कर रहे हैं अपन, तो अब आप रोए जा रहे हो, सब मैं तो जब से एनडीएस कर रहा हूँ मेरे को लेटरिंग नहीं आती है। इसको दूसरी भाषा में समझाऊं मैं कि साहब मैं तो मेरे पेट्रोल टैंक में खाली पेट्रोल डालता हूँ, आजकल कुछ राबड़ा बाबड़ा निकलते नहीं, मैं सफाई करता हूँ, बड़ी समस्या मेरी। पहले तो बहुत अरे मेरे भाई, जब तुम खाई वो रहो 100% एफिशिएंसी वाली चीज, सही, ज्यादा नाटक ना रहे, आपने जितना खाया उतना कंज्यूम हो गया आपकी जो चीजें हैं, काय का फिर लेटरिंग आएगी नहीं आ रही है, और फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? एकदम सही, एकदम सही बात। तो ये है, जो चीज डाली वो पूरी कंज्यूम ही हो गई। कोशिश करना चाहिए कि आप बेसिक चीजें डालें जो कंज्यूम हो जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि आप क्या डालना है, अमृत डालना है, अमृत डालना है ना, अमृत। लेकिन शरीर की ताकत और क्षमता है ना, हाँ, शरीर की ताकत और क्षमता तो आपके 50 ग्राम अमृत की थी, आपने डाल दिया 1 किलो 2 किलो, सही, तो वो भी गड़बड़ है ना। शरीर को जितना जरूरत है उतना लेना चाहिए। अब मालूम कैसे पड़े अपने को कि हम कितना लें, जरूरत पूरता, थोड़ी डिमांड बनी रहे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे से क्या कर रहे हो, गुरुजी मैं रखूं, मैंने क्यों, क्या हुआ, मेरी इच्छा हो रही थोड़ा सा खा लूं तो पहले कुछ, और उतनी डिमांड बनी रहना चाहिए। सही बात। और खाने का जो टाइम पीरियड है वो बता ही दिया है, 11 बजे के पहले कुछ लेना नहीं है आपको, 16 घंटे का आपका होना चाहिए। जब भी आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद में 16 घंटे का गैप तो आपको देना ही देना है। और कुछ नियम ये हो गए कि 16 घंटे का गैप देना है, तो बोले मैंने रात को 3 बजे भोजन किया था, क्यों किया था 3 बजे? भाई अपना जो 6-7 बजे के बाद 8-8 घंटे के जो स्लेब हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर, उसमें सूर्यास्त के बाद तो लेने का कोई क्लाउज ही नहीं है, लेकिन अगर आप ले रहे हो तो वही 7 बजे तक ले लो, ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में 8 बजे तक ले लो। अब आपने अगर 8 बजे भी कोई चीज ली है और आप रात को 9 बजे तक लेना चाहते हो, तो फिर 9 में 16 घंटे जोड़ना पड़ेंगे ना, दिन का 1 बजेगा ना। हाँ, आप सुबह जल्दी लेना चाह रहे हो ना, 10-11 बजे लेना चाह रहे हो, तो शाम को 6 बजे बंद कर दो, आप शटर बंद करो दुकान का। अच्छा, हाँ, मुंह को बंद कर दो आप, और बस 6 बजे में फिर आप जोड़िए कितना हो रहा है।
10 बजे हो रहा है आपका 16 घंटे, शाम को 6 बजे से 10 बजे हो रहा है, आप 10 बजे दुकान खोल देना। लेकिन आप इधर भी चाहते हैं कि मैं न्यू ईयर मनाऊं, 31 दिसंबर मनाऊं, रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक खाऊंगा पीऊंगा, और फिर सुबह उठते से गरम गरम चाय मेरे पास आ जाना चाहिए, फैलाना आ जाना चाहिए, भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात बोली आपने। हाँ एकदम, मतलब ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, वही तो बात है ना। अब तो ये इस तरीके से अगर अपन, अब भाई ठीक है थोड़ा बहुत चल जाएगा, चलिए 16 घंटे नहीं तो 14 घंटे, रात को 8 बजे या 9 बजे आपने लास्ट खाना पीना किया है, सब कुछ आ गया उसमें, 1 गिलास पानी पी रहा हूँ वो भी आ गया जी, तो आप कहोगे साहब हमने खाना तो 6 बजे खा लिया था, 7 बजे, वो तो 10 बजे करीब 1 गिलास पानी पिया था, तो वो वहीं से मीटर चालू होगा ना। तो 9 बजे से तो फिर 1 बजे हो रहा है ना। हाँ, तो 1 बजे की जगह चलो भाई 12 बजे, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे का एक मोटा मोटा रख लिया, 11 बजे के पहले मतलब कुछ भी। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये अगर अपन करेंगे ना, प्रैक्टिकल बातें हैं हमारे पास, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं कोई कुछ भी कहे। और दूसरा एक ये है कि अभी आपने थोड़ा सा ठीक है अच्छा है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना बन सके हमारे जो मूल वीडियोज गिने चुने हैं उनको आप अगर देख लेंगे ना। देखता हूँ साहब, दिल्ली आपका एक वीडियो देखता हूँ। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसका कारण क्या है कि अदरवाइज क्या होगा कि आप जीवन भर जो है ना, यानी अगर कोई नया व्यक्ति करे वो तो एक अलग बात है कि आपकी जगह कोई नया व्यक्ति आ गया, वो पूछ रहा था छोटा आ बड़ा आ, तो उसको बता रहे हाँ ऐसे ही बोलना है अपने को, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसे नहीं बोलना है, तब तो चल जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति जिंदगी भर अगर मान लो उसी में उलझा रहा है, छोटा आ बड़ा आ में, तो फिर गड़बड़ हो गया ना मामला। मतलब एक बात आगे बढ़ना चाहिए ना उसकी। मिश्रा साहब, एक बात बोलना चाहता हूँ। नहीं, मैं मिश्रा नहीं हूँ, भार्गव हूँ मैं। और भार्गव साहब, हाँ जी। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ साहब। हाँ जी। कि मैंने देखा, प्रैक्टिकल करके देखा है। हाँ हाँ। जो बात आप बोले और जो बात चौहान साहब बोले। हाँ जी। आपने ये बोला है कि आप कोई सेडेंटरी लाइफ जीने वाले आदमी नहीं थे। आपने पूरी कसरत और पूरी कमर तोड़ मेहनत करने वाले आदमी हैं आप। हाँ जी। अच्छा, चौहान साहब ने भी खूब कसरत करी, खूब कमर तोड़ी, सब किया उन्होंने। चौहान साहब भी जमीन से जुड़े हुए किसानी कारोबार के हैं और आज भी है, और मेरा भी वही किसानी है। उन्होंने भी खूब घी दूध दुनिया भर का खूब खाया और खूब योग 20-30 साल तक करवाया, हमने भी 20-30 साल तक खूब योग करवाया। वो भी बहुत बीमार हुए, हम भी बहुत बीमार हुए, दुनिया भर की पेथी उन्होंने भी कर ली, हमने भी कर ली। लेकिन लास्ट में जब परिणाम जब इस चीज से मिले, और फिर चौहान साहब का तो जहाँ तक ठीक है नाम हमारा उनके साथ में आ जाता है, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए। लेकिन उन्होंने जो तपस्या की है ना, उसकी हमसे कोई तुलना ही नहीं, मेल नहीं। हमने ठीक है नेचुरोपैथी में रहने के बाद भी 40 साल गुजारे हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ देखने के बाद में जो उनकी 25-30 साल की तपस्या न्यू डाइट सिस्टम के लिए रही है, वो बिल्कुल एकदम, उसके लिए कोई शब्द नहीं है सर, जबरदस्त काम उन्होंने किया है। वो तो फास्टिंग के मास्टर हैं। हाँ, मैंने ये भी देख लिया कि वो फास्टिंग के मास्टर हैं, शायद उनसे उनके बराबर फास्टिंग का मास्टर शायद इंडिया में शायद ही कोई हो, ऐसा भी डाउट लग रहा है। नहीं नहीं होंगे, कई होंगे, एक नहीं कई होंगे, और उनसे बड़े बड़े भी होंगे, मैं आपको बता दूं। हाँ। लेकिन थ्योरेटिकल चीज एक अलग होती है, प्रैक्टिकल एक अलग चीज होती है। ही इज प्रैक्टिकल मैन और इंजीनियर है, सच के इंजीनियर है। बिल्कुल, वो सच के मैकेनिकल इंजीनियर, सच के सच के मैकेनिकल, ये डुप्लीकेट इंजीनियर नहीं है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, आप समझना कि वो अंदर से जो है ना बिल्कुल सरल और सलील है, सरल हृदय है उनका, बहुत सरल है। अच्छा, स्पिरुलिना का पाउडर थोड़ा सा साथ साथ में लेने से ठीक रहेगा ना? क्या चीज? स्पिरुलिना का पाउडर। हाँ, स्पाइरुलिना, हाँ हाँ। उसका मतलब आधा चम्मच से कुछ कम। हाँ, स्पाइरुलिना लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नहीं। B12 वगैरह कम नहीं होगा उससे? नहीं, वो नेचुरल चीज है, बिल्कुल ले सकते हैं आप। तो अभी सब मतलब 16 घंटे का खाने, पिछली रात का खाया हुआ था, 16 घंटे बाद में दूसरे दिन से मान लीजिए ग्रीन जूस ले लिया, और उसके बाद में अपना फिर भूख लगी तो सलाद खाने की जगह पे ग्रीन जूस ही पी लूं क्या सर? किस समय मतलब, यानी 11 बजे के बाद? जैसे एक बार तो ग्रीन जूस ले लिया, 11 बजे ग्रीन जूस हो गया, ठीक है। 11 हो, 12 हो, 1 बजे हो। हाँ जी, इसके बाद फिर ले सकते हैं दोबारा भी, कोई दिक्कत नहीं। जब भूख लगी तो फिर से ग्रीन जूस ले सकते हैं, बॉडी बोलेगी ना, वो तो अपनी बॉडी बताएगी कि ठीक है आपने बातचीत बहुत कर ली जिससे भी करी थी,
लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है इसके अंदर, या नहीं लग रहा है? आपने अभी देखे नहीं हमारी वार्तालाप वीडियो, कई ऐसे डॉक्टर और बाकी के लोग हैं उनको लगता ही यही चीज हमें अच्छा है कि हमें बस यही खाएंगे, हमें बाकी का नहीं खाना है, लेकिन उनको देख करके नहीं करना, अपने को जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती करने से तो नुकसान भी हो जाए। हाँ, नुकसान हो जाएगा। और फिर मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा अभी इंडिया के अंदर एक सुबह सुबह से एक अभियान चलता है नगर निगम की तरफ से। वो गाड़ियां चलती हैं सफाई वाली, और उनमें बढ़िया भजन और गाने चलते रहते हैं, और आकर के पूरा सफाई अभियान चलता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर 8-8 घंटे के जो स्लेब हैं, उसमें 8 घंटे का तो खाने का है। भले 12 बजे से लेकर के आपने रात को 8 बजे तक का रख लिया उसको, 8 घंटे का, उसमें खाना पीना नहीं, उसमें कटौती कर सकते हो। खाने वाले स्लेब को आप 6 घंटे कर सकते हो भले। हाँ, और जो निकालने वाला है उसको 2 घंटे बढ़ा सकते हो। चलो इतना नहीं करना तो आप बराबर बराबर कर लो, 8 घंटे ये होगा। इसके बाद का जो 8 घंटे का पीरियड रात वाला होता है, 3 काम चलते हैं उस समय। एक तो पाचन का, दूसरा एसिमिलेशन का, और तीसरा काम होता है मेंटेनेंस का। दिन भर में जो आपकी टूट फूट हुई है शरीर के अंदर, उसका मेंटेनेंस का काम रात में होता है। ये 8 घंटे का हो गया। हाँ। तो उस काम के टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? रात के टाइम की अगर बात आ गई दिमाग में मेरे, उस टाइम पे आप वो सब स्टॉल खोल करके बैठ गए, आप पूरा का पूरा खाने पीने का खोल दिया, आइए अब खाना पीना चालू कर दो, तो मेंटेनेंस का काम रुका ना? रुक गया। चलिए नहीं रुका, आपने कर लिया अच्छे से। अब वो सफाई का काम चल रहा था, वो गाड़ियां जो हिंदुस्तान में निकली थी ना, नगर निगम की सफाई का पूरा काम चल रहा था, पूरे कर्मचारी अंदर के लगे हुए थे। वहां आप उस समय खोल के बैठ गए, आइए पहले गरम गरम जलेबी खा लीजिए, पोहा भी बन रहा है, फलाना बन रहा है, ढिमका बन रहा है, या कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया, कच्चे का अपक्व आहार का रस बन रहा है, ग्रीन जूस हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। अरे तुम कच्चा खाओ चाहे पक्का खाओ, उस समय तो सफाई का काम चल रहा था ना। वो 8 घंटे का सिर्फ था क्लींसिंग वाला। हाँ, 8 घंटे के एसिमिलेशन, डाइजेशन के और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह होने के बाद में 8 घंटे का स्लेब जो था वो सुबह मॉर्निंग का वो सफाई का था। और उस टाइम पे आप बैठ गए कि मैंने तो सब कुछ नहीं, एपी लिखाया था, एपी लेडे, एपी लेडे, अरे काया का एपी लेडे। तो वो स्लेब जो है ये इनके हिसाब से अपने को चलना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। ये थेरेपी जो है ना हम लोग की एनडीएस वाली, सर थेरेपी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। हाँ हाँ। एक और है बाहर के कंट्री का एक लड़का, हेल्थी लाइफ बोल के उसका वो भी प्रमोट करता है, सेम इसी को, एनडीएस को। हाँ जी, आपने देखा? क्या नाम क्या है उनका? उनका जो चैनल आप टाइप करेंगे द हेल्थी लाइफ। हाँ, तो होगा, हेल्थी लाइफ का है मेरे ख्याल से। हमारा फेसबुक पे भी एक चलता है, वो हेल्थ केयर टिप्स चलता है, उसमें वो हेल्दी लाइफ का वो शायद वो उनका है, वो आते हैं, वो देते हैं कुछ कुछ। नहीं, वो लड़का भी रॉ वीगन है। हाँ जी। और वो शाम को एक टाइम खाता है, और तगड़ी बॉडी है उसकी, और वो तो कॉमर्शियल आदमी है। वो तो प्रोडक्ट बेचता है, लोगों को बताता है। लेकिन ये तो एनडीएस का तो मामला ऐसा है कि ये अगर आप बोलेंगे, जैसे सोहान साहब बोलते हैं कि ये तो चोंच चिड़िया को दी है, हर बात पर वो बोलते हैं, लेकिन ये बात तो किसी को, अगर मैं एक दो बात आदमी को बोला था, उन्होंने मेरे को जूते मारे, सुनिए ना। कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, सुनिए। इन दिमाग पर ऐसा अलकतरा चढ़ा हुआ है कि कोई आदमी को ये बात अगर हम लोग बोलते हैं ना तो हंसता है मेरी तरफ। हाँ, हम तो केयर ही नहीं करते, अब अपन तो अपना कर्म करते चले जाओ। आप समझ गए नहीं समझे? हाँ। कर्म करो अपना। बताया ना एग्जाम्पल कि नदी में पानी जम के चढ़ रहा था, पानी चढ़ता चला जा रहा था, और वो बिच्छू जो है वो डूब जाता, तो उसको बार बार पकड़ के उठाना चाहे, और बिच्छू उसको डंक मारे, खून निकल रहा। तो बगल में हमारे जैसा कोई होगा, उसने बोला क्या कर रहे हो आप, जबरदस्ती बेवकूफी उसको बचाने में लगे हुए, और वो आपको, चलो वो तो मेरा गुरु है, वो तो मुझे शिक्षा दे रहा है कि जब वो अपना कर्म नहीं छोड़ रहा डंक मारने वाला, तो मैं अपना कर्म बचाने वाला क्यों छोड़ दूं? हाँ। तो अपना कर्म करते चले जाओ। मेरे पापा मेरे को जूते मार दिए, बोले कि उनको शुगर है। सुबह खाना खा लिया दबा के, दही रोटी दबा के हाँ, दबा के खाते हैं, और शुगर वाले को खूब भूख भी लगती है। हाँ। तो उनको क्या है, जब सुबह खा लेते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाती है एक बार इनको। हाँ हाँ। और उसके बाद में क्या है, फिर 1 बजे फिर खाएंगे। हाँ। अभी 10-11 बजे कहीं पर चाय पानी भी पियेंगे। हाँ। और उसके बाद में 3 बजे भी कुछ खाएंगे, उसके बाद रात को भी खाएंगे। हाँ। तो 2-2 चाय भी होगी, लेकिन उनको शुगर भी है, प्रेशर भी है। और बोलते भी होंगे वो कि डॉक्टर बताते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे खाते पीते रहना चाहिए। हाँ, डॉक्टर भी वैसे ही बोलते हैं। हाँ। कि आप, लेकिन देख लिया मैंने, ये जो रहस्य है इसको जो समझ गया,
ये रहस्य ऐसा है कि आदमी सोच ही नहीं सकता कि गलती यहाँ पे है। भाई इसके लिए देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या आपको शुभ नाम बताया आपने? दामोदर शर्मा। हाँ दामोदर जी, दामोदर शर्मा जी, मैं एक चीज बताऊं, इसके लिए करना क्या होता है अपने को कि अपना पूरा जीवन अपन अगर इसी में गुजार दें, जिंदगी तो 24 घंटे की है बस, और उसमें अपन ने 23 घंटे या 22 घंटे ये अच्छे कामों में इन्हीं में निकाल दिए अपन ने, जिनको अपन अच्छा बोल रहे हैं, तो अपन जिस काम के लिए भेजे गए तो उसका क्या हुआ? अनजस्टिस हो गया वो तो इसको जल्दी से जल्दी समझ करके अपने जीवन में ढालने का काम अपन कर दें नियम से। और दूसरा मनुष्य है ना अपन, तो अगर अपन इसके टच में नहीं रहे, संपर्क में नहीं रहे इन चीजों के, तो फिर वही चालू हो जाएगा, उनके क्या रखा है घर में? अकेला कुछ नहीं है, अरे नहीं तो हरी लाल मिर्ची तो रखी होंगी ना अकेला, हाँ चलो ठीक है उसका ही एक पराठा बना लो। तो इसलिए इस संपर्क में रहो, टच में रहो अपन। जब भी कहीं कोई वीडियो है, ऑडियो है, कोई अगर कहीं शिविर हुआ चौहान साहब का या कहीं कोई ऐसा माहौल मिला, उसके संपर्क में रहें, या कोई वीडियो अपन देखते रहें, तो अपना माहौल बना रहे और अपन इसमें चलते चले जाएं, और फिर अपन बाकी का जो जीवन है वो अच्छे तरीके से अपन कामकाज कर सकें। मेरी क्या इच्छा है पता है सब आपको? हाँ जी। मेरी इच्छा ये है कि अगर मैं एक चीज में सक्सेस हो पाया, आप लोग के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजी है, आप लोग सब बहुत त्यागवान आदमी हो, समझा है प्रकृति को आप लोगों ने, तो आज मेरी शक्ल थोड़ी काली है, 44 ईयर्स एज है। हाँ जी। तो अगर मैं खुद को ठीक कर पाया इस सिस्टम में, और मैं इनसे अच्छी सेहत और अच्छी बॉडी बना के दिखा पाया, अब तो मैं खुद को साबित कर पाऊंगा कि मैं सच था। सुनिए, नहीं तो क्या होगा कि मैं इनको ये प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि मैं सही हूँ, पर मेरे को भगवान पर विश्वास है। इसमें मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप कमजोर कहाँ पड़ रहे हैं एक्चुअली? ये जो आप बार बार अगर लगा रहे हैं ना, ये आपकी सच्चाई, ये सत्यता है। वो अगर इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आपने अच्छे तरीके से इसको जाना नहीं है और अच्छे तरीके से इसको अपनाया नहीं है। और एकदम तो नहीं हो सकता ना, बच्चा तो 9 महीने में पैदा होता है ना, अपन सोच रहे हैं कि तुमने 8 दिन में क्यों अच्छे तरीके से बन के पैदा होकर तैयार नहीं हो गए। तो जैसे जैसे वो समय लगेगा ना, और आप कर रहे हैं अच्छे तरीके से, जब कर लेंगे ना, तो ये आपका अगर हट जाएगा, आप समझ गए ना। और इसके बाद फिर आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो क्यों आएगा? क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेंगे ना। मेरे मुंह में जलन खुजली हो रही थी, स्किन में, आंखों की दोनों साइड में। हाँ हाँ, वो कम, हल्की सी कम हुई है। हाँ हाँ, जब से मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं परसों रात को एक बार खाना खाया बस। हाँ वो सच्चाई तो बोलनी चाहिए, इसीलिए हल्की सी अभी कम हुई है। अब आप अच्छे तरीके से करने लग जाओगे तो रिजल्ट उस हिसाब से मिलते रहेंगे। अच्छा, परसों कल मैंने क्या किया, दोपहर का भी खाना छोड़ दिया और ग्रीन जूस पिया, सुनिए ना सर, और रात को एक टाइम खाया। हाँ। मैं सोचा कि बॉडी को थोड़े थोड़े करके ढाल लूं। आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने समझाया है, हाँ जी, कि ग्रेजुअली आदमी को ढालना है बॉडी को, आपने इसमें समझाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मैंने देखा, देख के बाद में मैं देखा कि नहीं, ये आदमी टेक्निकल बात कर रहा है कि किस तरह से उसको ढालना है शरीर को। हाँ, कोई भी चीज तुरंत नहीं होगी। इसमें मैं एक बात और कहूँ, शायद अपन रखेंगे, अब काफी टाइम हो गया अपना, करके अपन एंड करेंगे। मैं एक बात और कहूँ कि ये जो ढालना है धीरे धीरे करके, उसमें भी एक बात का ध्यान रखना, उस धीरे धीरे में। बोलिए। वो ये कि अभी आपकी उम्र है 44 साल, अभी आप पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से कब कर पाएंगे? जब आप 60 के हो जाएंगे, या 70 के, या 80 या 90 के हो जाएंगे, उस समय आपकी वाइटिलिटी खत्म हो चुकी होगी। उस समय आप बिल्कुल विशुद्ध अच्छे तरीके से करेंगे, किसी काम का ही नहीं फिर वो। क्योंकि जितना यंग एज में जल्दी से जल्दी अगर आप उसको अच्छे तरीके से करने लग गए, अच्छा, तो आज आपकी जीवनी शक्ति है, तो आप अच्छे तरीके से करके और पूरा कवर कर ले जाएंगे। अच्छा, फिर धीरे धीरे आप तो लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं ना। एक ना एक दिन तो आपकी लाश बनेगी ना, 400 साल बाद, 200 साल बाद बने, उस समय आप कहेंगे, एक दिन बचेगा आपका जीवन का, या 1 महीना बचेगा, तब आप कहेंगे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकता हूँ, मुझे आप देखना भी नहीं है बाकी की चीजें, लेकिन करेगा क्या मेरे भाई? तेरी आंखें खत्म हो चुकी हैं अब तो। अच्छा, हाँ, फिर किस काम का? जैसे जैसे आपकी जीवनी शक्ति, जो प्राण शक्ति है, करने की जो क्षमता है, वो तो धीरे धीरे शिथिल होकर खत्म होती जाएंगी। और फिर आप मुझे कई एग्जाम्पल बता रहे हैं लोग, हम तो 45 साल हो गए इन सब चीजों में, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कर चुका हूँ ना मैं, निर्जल, देखिए मैंने बहुत किया अभी पिछली बार। अरे तूने महीने भर पहले, 2 साल पहले किया था ना, उस समय तू यंग था ना, पहाड़ी से कूदता था ना, सब करता था ना। आज नहीं है तेरी ताकत एक सीढ़ी उतरने चढ़ने की, और तू कह रहा है कि मेरे को आज ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ?
उस टाइम निर्जल करेगा तो और वीकनेस आ जाएगी। उस समय नहीं, वीकनेस नहीं आ जाएगी, इसके परिणाम की बात हो रही है कि आप जितने जल्दी से जल्दी इसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप अच्छे मजबूत हो जाएंगे अंदर से। अच्छा। फिर सही तरीके से चलेगा कामकाज, है ना। फिर डेड बॉडी होने के बाद में, इसके बाद तो फिर बॉडी के ऊपर अंदर बाहर से फिर उसके ऊपर अमृत छिड़कते रहो, गंगा जल छिड़कते रहो, क्या निकलना है फिर उसमें, क्या होना है फिर? नहीं निकलना है, एकदम समझ में आई आपकी बात। चलो ठीक है साहब, फिर रखते हैं अपन, है ना। हाँ सर, फिर 15-20 दिन बाद एक बार फोन करूंगा सर। हाँ, आप पहले 15-20 दिन में ये सब चीज देख डालिए, तो मेरा कहना ये है, विश्वास नहीं करेंगे, आपके दिमाग में कितने प्रश्न है पहले तो आपको पता नहीं है। नहीं, प्रश्न बहुत सारे एंडलेस है। और नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 99.99 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे अगर आप देख लेंगे ना सब चीजें। प्रश्न बहुत कम हो गए। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि इसके बाद में वो जो बात मेरी उस समय अधूरी रह गई थी, आप बीच में बोल पड़े थे, अभी याद आई कि वो जो अभी आप छोटा आप बड़ा एबीसीडी में उलझे ना, इसके बाद में प्रश्न होंगे, लेकिन वो प्रश्न अलग लेवल के होंगे, 15वीं क्लास के होंगे, 20वीं क्लास के होंगे, और आनंद आ जाएगा उसमें, और उसके उत्तर भी आपको फिर उसी लेवल पे मिलेंगे। आज अगर मैं आपको 12वीं क्लास का 20वीं क्लास का अगर मैं डिस्कशन है, वार्तालाप या उत्तर देने लग जाऊंगा ना, तो वो क्या कहलाएगा बताओ आप, नहीं तो मैं बताता हूँ। इंग्लिश में कहलाएगा वो थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल खाली सैद्धांतिक बातें हो गई वो। प्रैक्टिकल क्या रहा, आप एक LKG के बच्चे से ज्ञान की बातें बघार रहे हो 20वीं क्लास की। तो इसलिए प्रैक्टिकल चीज करते जाना चाहिए, न्यूडाइट सिस्टम कहती है, उसको पूरा देख लो, समझ लो, और फिर इसके बाद आप उनको करने लग जाओगे तो रिजल्ट भी मिलने लग जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, और फिर प्रश्न अलग लेवल के होंगे। सही बात। किससे ऊपर के प्रश्न होंगे, उनके उत्तर मिलेंगे। सही। अच्छा, किसके पास मिलेंगे? अगर मेरे पास नहीं मिलते हैं तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरा भी तो एक लेवल है ना। फिर अपने आप ऊपर वाला आपको कोई और, या हो सकता है मेरे पास ही मिल जाए, उनसे 1000 गुना ज्यादा चीजों के उत्तर मिलेंगे आपको। सही बात। और नहीं तो कोई और मिलेगा आपको, और मन में आकांक्षाएं रहेंगी नहीं, अपेक्षाएं कि मुझे इसका ये हो जाए, इसका क्या है, सब कुछ हो चुका होगा, है ना जी। सही बात। चलिए ठीक है, रखें सब। हाँ सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।